बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर स्टूडेंट्स, आज 2024 के दिसंबर की आखिरी रात है। 2024 भी गुजर गया, 25 भी इस तरह गुजर जाना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आने वाला हर लम्हा ज़िंदगी जितनी भी है आफ़ियत के साथ आए। आने वाला हर लम्हा अपने दामन में खुशियाँ, बरकतें, रहमतें लेके आए। हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह हमें इस काबिल बना दे कि हम इंसानों और इंसानियत के लिए आसानी पैदा करने का सबब बने। हमेशा अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए। तो ये 2024 जो है ये ईसवी साल है, जबकि हम मुसलमान हैं और हमें इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता कि हम जो अपना हिजरत का साल है, जिसे हम हिजरी साल कहते हैं, जो हमारा हिजरी कैलेंडर जब से शुरू हुआ है, तो हमने उस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जितना हम ईसवी साल के एक ट्रेंड में बहते हैं। क्योंकि हम एक मगलूब कौम हैं और मगलूब कौम के अंदर जो गालिब कल्चर होता है, जो डोमिनेंट कर रहा होता है, उस डोमिनेंट कल्चर को जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। हम एक मगलूब कौम है बेसिकली। तो जो डोमिनेंट हैं, जो गालिब अक़वाम हैं, उनका कल्चर, उनका रहन सहन भी हम फॉलो करते हैं। इसलिए वो एक ट्रेंड बन चुका है, एक फैशन बन चुका है। सो हमारा जो साल है वो कौन सा साल है? जिस तरह हम अपनी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, हम सबसे पहले न्यूज़पेपर को करंट अफेयर के हवाले से देखते हैं, उसकी डिस्कशन को अपने डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। उस हवाले से अगर बात को कंटिन्यू करूं तो आज मंगल 28 जमादी-उस-सानी है। ये 1446 हिजरी है, 2024 एंड हो रहा है, यानी 1446 हिजरी में जमादी-उल-अव्वल, जमादी-उस-सानी, यानी अगर हम मुहर्रम से शुरू करें, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल-अव्वल, रबीउल-सानी, यानी चौथा महीना हमारे इस्लामिक कैलेंडर का चौथा महीना है। जबकि जो ईसवी कैलेंडर है इसका मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, छठा महीना चल रहा है। और अगर हम ईसवी की बात करें तो ईसवी का 12वें महीने का आज आखिरी दिन है। बेटा चारों महीने, ये सारे महीने आते हैं इस्लामी कैलेंडर के। चलें मैं रिपीट करता हूं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शवाल, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, फिर ज़िकात, ज़िलहज, ये 12 महीने हैं। आप इस सीक्वेंस को भी याद रखिए। बाज़ औक़ात इस्लामियात के पोर्शन में पीपीएससी का 100 जो पेपर होता है उसमें वो सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि मुहर्रम कौन सा है, सफ़र कौन सा है, शवाल कौन सा है, ज़िकात कौन सा है, ज़िलहज कौन सा है। ये आपने सीक्वेंस भी याद रखनी है। यानी 2024 जो साल है ये कौन सा है? ईसवी का साल है, वो एंड हो रहा है। हमारा कौन सा साल है? हिजरी का साल है। हमें इस चीज से जो सरोकार नहीं है, इसकी बुनियादी वजह भी ये है कि हम अपनी तारीख को भूल चुके हैं। मैं आपसे पहले भी डिस्कस किया था, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर ये मेंशन था कि एक मुसलमानों के जवाल के असबाब ये डिस्कस हो रहे थे और उन्होंने ये पूछा कि मुसलमान जवाल का शिकार क्यों हुए। तो हर इस्लामिक स्कॉलर ने अपने अपने अंदाज से आके गुफ्तगू की, लेकिन एक गैर मुस्लिम आया जिसे मुस्तशरिकीन कहते हैं, जो मज़हब पे अपनी रिसर्च करते हैं। जब वो आया, वो बेसिकली वो क्रिश्चियन था। जब वो आया तो उसने पूछा कि आज क्या तारीख है। तो सब ने कहा, जिस तरह आज 31 दिसंबर है, उसने कहा कि आपने ये टॉपिक रखा था ना कि मुसलमानों के ज़वाल के असबाब, तो मैंने आपसे पूछा आज तारीख क्या है। आप तो हमारी तारीख बता रहे हैं, ये तो ईसवी का है, आप अपना बताएं, हिजरी का बताएं आप। तो वो लिखता है कि उस टाइम हाल के अंदर सामीन के यहाँ सन्नाटा छा गया। उसने कहा यही सोल रीजन है। अगर कोई आप वाहिद एक सिंगल रीजन ढूंढ लें कि आपके जवाल के असबाब में से एक सबब क्या है, तो वो यही सामने आता है। जिसे क्या कहते हैं कि तारीख से नावाकफियत, अदम दिलचस्पी। तो आप जब भी, अब आपने बीइंग स्टूडेंट ऑफ कंपेटिटिव एग्जाम्स, कंपेटिटिव वर्ड यूज करना है। कंपेटिटिव एग्जाम्स
आपने हर सूरत में जब भी न्यूज़पेपर को टच करना है तो सबसे पहले इस फ्रंट लाइन को देखना है। इसके नीचे ये लिखा हुआ है यहां पे। मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझसे पूछा था आज डेट क्या है, तो मैंने यही बताई 31 दिसंबर। उन्होंने कहा 31 दिसंबर नहीं, आप हिजरी की बताएं। तो मुझे नहीं पता था उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने फिर मुझे ऐसे दिखाया था, ये देखें। तो मैं समझता हूं कि कंपटीशन के स्टूडेंट को मैंने जो लर्न किया वो मैं आपको लौटा रहा हूं कि आपको बजाय कुछ स्टेज पे जाके पता चले, आपको इस स्टेज पता चल जाना चाहिए कि आप हिजरी को या जो भी महीना चल रहा है। तो मैं तो एक स्टेप फॉरवर्ड चलता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को देसी का ही बता देता हूं। देसी भी बेटा इसमें है, आज पो का है, पो 18 पो और 2081 ये देसी साल है। हाँ जी, और वो उसका ये साल चल रहा है 2081 जिस तरह दूसरा 2024 और ये 2081 चल रहा है। सो ये चीज आपके सामने क्लियर होगी। आप न्यूज़पेपर को अपनी तैयारी के दौरान ओढ़ना बिछोना बना के रखेंगे। हमेशा इसको रिपीट करता हूं, और इस चीज को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो जीरो पे खड़ी रहेगी। आज का न्यूज़पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। आज 9 मई, ये तो एक हमारा क्या कहना चाहिए कि नेशनल इशू था, जिसके बाद 9 मई 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात के जुडिशल कमीशन जेलों में बंद कारकुनों की रिहाई, पीटीआई का 2 मुतालबात सामने रखने का फैसला, जो हमारा डायलॉग चल रहा है पीटीआई के साथ, गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका बाहमी चल रहा है। तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं। आगे है यूएई, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। ये हमारी सीएम पंजाब ने कहा है, मरियम नवाज ने कहा है। पंजाब और यूएई का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला, ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम अल-ज़ुआबी, ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने नोट किया हुआ इधर। जमादुस्सानी है 1446 हिजरी है। हम्माद उबैद इब्राहिम अल-ज़ुआबी ये यूएई के सफीर हैं। किसके सफीर है बेटा, नोट करें, ये यूएई के सफीर हैं। लिख लिए? हाँ जी जी, अच्छा, यूएई के सफीर हैं ये हम्माद उबैद इब्राहिम अल-ज़ुआबी, ये यूएई की सफीर हैं। हर मुल्क का दूसरे मुल्क के अंदर एक एम्बेसडर होता है। जिस तरह हमारी हर अदालत के अंदर हमारा कौन होता है, एक नायब कोर्ट होता है, जिसने बताना होता है जी आज ये आपसे रिलेटेड ये मैसेज कन्वे हुआ है, ये ऑर्डर पास हुआ है। ऐसे ही हर कंट्री का दूसरे लोकल कंट्री के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको हम नुमाइंदा कहते हैं, जिसको हम सफीर कहते हैं, जो सफारतकारी करता है। यूएई का नाम क्या है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फुर्सत मिले तो आप मैंने आपको ना एक हमेशा ये कहा करता हूं कि मैं यानी हर जो डिस्कस करने वाला बंदा है वो अपने स्टूडेंट को एक जाविया नजर देता है। आप वो बच्चे नहीं है कि आपको गुली पड़ के आपको चलाया जाए। आपको एक जाविया नजर दे दिया कि आपने इस अंदाज से पीपीएससी के पेपर को आपने सेट करना है, आपने अपनी रिवीजन करनी है, आपने पेपर सेटर की अप्रोच को सामने रखते हुए। और ये अप्रोच क्या है, ये ही अप्रोच है। यानी अदरवाइज एक लेमैन है वो इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझेगा। यूएई सफीर, आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिस्र का सफीर पाकिस्तान में कौन है, मिस्र में पाकिस्तान का सफीर कौन है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये भी हर मुल्क का दूसरे मुल्क के अंदर है। हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक नुमाइंदा है। जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदगान हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदगान है कहां, अमेरिका के अंदर, यूएनओ के अंदर। वो भी आपने ये लिख लें, ये आपने रिसर्च करनी है अपनी। यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स एक मुल्क के दूसरे मुल्क के अंदर, और उसके अलावा एम्बेसडर्स एक मुल्क के दूसरे मुल्क के अंदर। पाकिस्तान में आप 15 से 20 इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है ना, उनके आपने ये नोट कर लेने हैं, गूगल कर लेना है इन सारी चीजों को। तो आपके लिए ये हो सकता है कि इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाए। और फितरत ने जिस तरह आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपने कोशिश करनी है कि कोई भी सवाल आपका मिस ना हो। ये मैंने आपको आज बता दिया है ना। कल जब आप देखें यहां पर रजिस्टर अपना खोलें तो हाँ जी, कल ये चीजें डिस्कस हुई थी, उनको हमने गूगल कर ली है। खासकर जिन्होंने वन पेपर एमसीक्यूज की तैयारी करनी है उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये नोट कर लें।
यूएनओ के जितने भी झैली इदारे हैं उनके अंदर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के। और ऐसे ही पाकिस्तान में हर मुल्क का एक सफीर है। वो आपने 15 से 20 इंपॉर्टेंट आपने कंट्रीज निकालने हैं 5 कॉन्टिनेंट से, और वो आपने कल मेरे साथ डिस्कस कर लेनी है। ऐसे ही यूएई का जो सफीर है वो हमाद उबैद इब्राहिम अज़्ज़ाबी है। क्लियर हो गया। अब आ जाए यूएई की तरफ। बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये आपको घुमाएगी। सबसे पहले ये ज़हन में रख लें कि ये भी मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि यूएई की कितनी रियासतें हैं, उनके नाम बताएं। ये माइंड में स्टक हो गया ना, माइंड यहां पे आके आज ये वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर ले। ये हमारा जीके भी है। करंट अफेयर को हमेशा ये करंट यहां से जिसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी ऐसे ही बस चीजों को देखा और आगे निकल गया तो वो तैयारी तो ना हुई ना। कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए जो भी यहां पे इस न्यूज़पेपर के अंदर चीज आई है ना वो उसको स्किप नहीं होने देगा। ये आइंदा यानी आज 31 दिसंबर 2024 के बाद हुमायूं या उस्मान या एहसन या सलमान ये नहीं कहेगा आपको बेटा नाम क्या है, मोहम्मद अब्बास और मंजूर हुसैन। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे 7 कौन सी स्टेट है, देखो ना नाम से जाहिर है यूएई यूनाइटेड इकट्ठी हुई हैं, अरब की स्टेट्स यूनाइटेड हैं। अब क्वेश्चन आता है कितनी स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स हैं, नाम मैं मुझे याद है। उम्मुल कवैन, पहले वो उनकी तरफ आओ जो कभी सुनी नहीं। उम्मुल कवैन ये नाम लिखा हुआ है मैंने। उम्मुल कवैन इस तरह लिखते हैं, मीम अल कवैन, उम्मुल कवैन। दूसरी है रासुल खैमा, ये देखें रासुल खैमा। उम्मुल कवैन, रासुल खैमा, फुज्जारा। क्या है फुज्जारा, हुमायूं अभी याद करके उठना है यहां से। फुज्जारा, उम्मुल कवैन, रासुल खैमा, फुज्जारा। शारजा, ये सुनते हैं ना ये शारजा। अजमान, एक और है अजमान। 1 2 3 4 5 2 इंपॉर्टेंट है, अबू धाबी और दुबई। हम तो वही 2 सुनी थी ना। अब ये क्लियर होगा मंजूर खान, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको नहीं आती। अगर नहीं करेंगे तो आप सिंसियर नहीं है अपने आप के साथ। रासुल खैमा, फुज्जारा में देखो ना, हमेशा पहले मुश्किल की तरफ आओ। ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट कहते हैं जो मुश्किल तरीन है, खतरनाक तरीन है, उसके लिए प्रिपेयर करें अपने आप को। तो कहते हैं कि हमेशा बड़े ख्वाब देखें, तो छोटे छोटे ख्वाब जिंदगी में होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली पूरे होना शुरू हो जाते हैं। बड़े इम्तिहान की तैयारी करें, छोटे इम्तिहान ऑटोमेटिकली आपके तैयार होना शुरू हो जाएंगे। ये जो हम स्कोप की बात करते हैं बड़ा वाइडर स्कोप है, ये बड़े एग्जाम का स्कोप है। इसमें से इंशाल्लाह आपका छोटे जो एग्जाम्स है वो ऑटोमेटिकली निकलते जाएंगे। शारजा, रासुल खैमा, उम्मुल कवैन, फज्जारा, अजमान, अबू धाबी और दुबई। क्लियर हो गया, 7 रियासतें हो गई। अब उसने कहा कि सीएम पंजाब से मुलाकात हुई है। सीएम पंजाब मरियम नवाज है, ये 20th सीएम है, 20वीं सीएम पंजाब है। कौन सी 20वीं सीएम पंजाब है और फर्स्ट वीमेन है, यानी पंजाब की पहली खातून वजीर आला है। ये हो गया। अच्छा, और ये 26 फरवरी 2024 को इन्होंने हलफ लिया है। किससे हलफ लिया है? बलीगुर रहमान, याद रखिएगा बलीगुर रहमान है। ठीक है। अब आ जाए यूएई का, मैं बात कर रहा था यूएई। अजमान, शारजा, उम्मुल कवैन, रासुल खैमा, फुज्जारा, दुबई, अबू धाबी हो गई। इसका जो ओल्ड नेम है उसको कहते हैं ट्रूसियल कोस्ट, कहते हैं TRUCIAL, ट्रूसियल कोस्ट। हाँ जी। अब आ जाए कैपिटल की तरफ। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी। इसका ओल्ड नेम है यूएई का। हाँ जी, TRUCIAL, ट्रूसियल कोस्ट। ये एक सहली पट्टी की तरह है ना। ठीक है। अभी हम उसकी जब बात करते हैं मोहल्ले की तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब यूएई का कैपिटल क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी कैपिटल, अबू धाबी, दुबई नहीं है, अबू धाबी है। ठीक है। अब लार्जेस्ट स्टेट भी यही है, अबू धाबी।
ठीक है, एरिया के एतबार से बात कर रहा हूं, लार्जेस्ट अबू धाबी। अब इसकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम है फेडरल नेशनल काउंसिल, फेडरल नेशनल काउंसिल। क्लियर होगा सलमान खान? और ये वेस्ट एशिया के अंदर है। किसके अंदर है? एशिया के अंदर मगरबी साइड पे है यूएई। क्लियर हो गया? फेडरल नेशनल काउंसिल, फेडरल नेशनल काउंसिल ये हो गया। करेंसी इसकी यूएई दिरहम है, यूएई दिरहम। हाँ जी, अब आ जाए जी, इसका सदर जो है, मैंने कहा सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? अबू धाबी। इसी का जो रूलर है, किंग जो है, वो ही इसका सदर है यूएई का। आपस में यूनियन बनाई हुई है ना इन्होंने। हाँ जी, इसका जो सदर है वो ही यूएई का सदर है। उसका नाम है शेख मोहम्मद बिन जैद अन नहियान, शेख मोहम्मद बिन जैद अन नहियान। अब इसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दो हैं। प्राइम मिनिस्टर का नाम पहले लिख लें। सदर मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद अन नहियान। क्लियर? और ये किसका रूलर है? अबू धाबी का। अबू धाबी का भी है और ओवरऑल भी यही सदर है। और ये थर्ड प्रेसिडेंट है। कौन सा प्रेसिडेंट है? थर्ड प्रेसिडेंट है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम प्राइम मिनिस्टर है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम प्राइम मिनिस्टर है। और ये 2006 से है। और ये दुबई का किंग भी ये दुबई का है। दुबई का वैसे किंग है, लेकिन यूएई का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? यही दुबई वाला मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। वाइस प्रेसिडेंट पे आ जाए, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मंसूर बिन जैद बिन सुल्तान अन नहियान। मंसूर बिन जैद बिन सुल्तान अन नहियान। मंसूर बिन जैद लिख लें, बस इतना आपको याद रह जाएगा। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी, मंसूर बिन जैद बिन सुल्तान अन नहियान। बड़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति यहां से निकल रही हैं। अब आ जाए दुनिया की वर्ल्ड टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है, कौन सी है? बुर्ज खलीफा। वो कहां है जी? दुबई के अंदर। बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर है। और जो सबसे ज्यादा गुंजान आबाद है, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, मैंने एरिया के एतबार से बताई थी अबू धाबी, और मैं पॉपुलेशन के एतबार से बता रहा हूं दुबई। दुबई कितनी मजे की ऑब्जेक्टिव है, मिस नहीं होनी चाहिए ये। एक दफा जब सुन ली उसको पल्ले बांध लें। अब आपको यूएई जो है ना वो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिपीट करना है आपने। बुर्ज खलीफा का आपको बता दिया। और ये 2010 में ओपन हुआ फॉर पब्लिक। 2010 में फॉर पब्लिक। 828 मीटर और 27-22 फीट। 27-22 याद रख लो फिट। 2722 फीट इसकी हाइट है, ऊंचाई है। 2010 में ये ओपन फॉर पब्लिक हुआ है, लेकिन कंप्लीट ये ऑब्जेक्टिव एक दफा मैंने देखी आई हुई है। हम ये कह देते हैं कि 2010 में ओपन फॉर पब्लिक, कंप्लीट का हुआ 2009 में हुआ है। यहां उलझना जाइएगा, 2009 में हुआ है ये। बुर्ज खलीफा की हो गई, ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है इन द वर्ल्ड। दुनिया का पहला कैमल हॉस्पिटल, वो भी दुबई के अंदर है। वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल, ये वेटरनरी हॉस्पिटल है। हाँ जी, ये भी दुबई के अंदर है। दुबई की मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड भी यही है, बुर्ज खलीफा भी यही है, और फर्स्ट वर्ल्ड कैमल हॉस्पिटल भी यही है। उसके अलावा अब आ जाएंगी बराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाँ जी, बराखा, BARAKAH, बराखा, BARAKH, बराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये अबू धाबी के अंदर है। ये ऑब्जेक्टिव आई हुई है, पावर प्लांट, BARAKH, बराखा पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाँ जी, अबू धाबी में, अबू धाबी में ये। अब आ जाए लार्जेस्ट सोलर फॉर्म इन द वर्ल्ड।
अल डफरा सोलर फार्म, अल डफरा, DHEFRA सोलर फार्म, अल डफरा सोलर फार्म, लार्जेस्ट सोलर फार्म इन दी वर्ल्ड, सोलर फार्म इन दी वर्ल्ड। ठीक हो गया, DHAFRA डफरा सोलर फार्म। अब बड़ी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट हिंदू टेंपल 2024 में बना है यूएई में, फर्स्ट हिंदू टेंपल, और उसका नाम आया हुआ है पास पेपर में, बाप, BAPS, बाप्स, फर्स्ट हिंदू टेंपल। हाँ जी, 2024 में ये बना है, और मोदी ने आके इसका इफ्तिताह किया था। हाँ जी, ये दुबई में। ठीक है, फर्स्ट हिंदू टेंपल, बाप्स उसका नाम है, हिंदू मंदिर है ये, हिंदू टेंपल, BAPS उसका नाम है, हिंदू मंदिर है ये हो गया। अब लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और चीपेस्ट की तरफ भी आ जाएं। जब मैं पॉपुलेशन की एतबार से मैंने बताया अबू जैबी, एरिया के एतबार से मैंने बताया अबू जैबी, पॉपुलेशन के एतबार से दुबई। अब स्मॉलेस्ट आ जाएं, अजमान। स्मॉलेस्ट कौन सी है? अजमान। चीपेस्ट, सबसे सस्ती थी रासुल खैमा, चीपेस्ट। ये जो सबसे छोटी एरिया के एतबार से या दोनों? एरिया के एतबार से भी और पॉपुलेशन के एतबार से भी चीपेस्ट रासुल खैमा है, रासुल खैमा। ठीक हो गया। अब एक है जी अबू मूसा आइलैंड है, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अबू मूसा आइलैंड, वो डिस्प्यूटेड पॉइंट है अबू मूसा। हाँ जी, क्या आप कह रहे हो? हाँ जी, चीपेस्ट, सस्ती तरीन जो है ये जो आइलैंड है, ये ईरान और यूएई के दरमियान डिस्प्यूटेड है। ईरान और अबू मूसा आइलैंड, ईरान और यूएई के दरमियान डिस्प्यूटेड है ये। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, शाबाश स्पीड मारो जल्दी। यूएई मिशन टू मार्स जुपिटर, सोलर सिस्टम है ना? हाँ जी, मार्स की तरफ यूएई ने मिशन भेजा 2020 में, उसका नाम है दी होप। ये मत भूलिएगा, दी होप, HOPE, दी होप। ये होगी ऑब्जेक्टिव। ये 2020 में लॉन्च किया गया। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब इनकी एयरलाइन देख लें, दो एयरलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं बेटा। दी होप ये मिशन है मार्स की तरफ, मार्स जुपिटर जो सोलर सिस्टम है ना हमारा। हाँ जी, उसका नाम क्या है? दी होप। और 2020 में ये लॉन्च किया गया, 2020 में। अच्छा, अब इसका महल को देख लेते हैं। ईस्ट, मशरिक साइड पे ओमान है इसके, साउथ ईस्ट साइड पे सऊदीया है, हाँ जी। पर्शियन गल्फ के साथ कतर और ईरान से अटैच है ये। पर्शियन गल्फ के साथ यूएई जो है, ईरान और कतर के साथ। ईरान और, याद रखिए ईरान और कतर दोनों नहीं है इसमें। हाँ जी, साउथ ईस्ट, हाँ जी, सऊदी अरब। और सऊदी अरब क्या है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सऊदी अरब के वाले, वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला, जिसके तीनों साइडों पे क्या हो? पानी, और एक साइड पे खुश्की। अच्छा, अब गल्फ ऑफ ओमान के, यानी जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो ओमान के साथ टच करती है, गल्फ ऑफ ओमान के जरिए। गल्फ ऑफ ओमान के जरिए मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती है यूएई। क्लियर हो गया? मंजूर सही? ओमान के साथ। अब ओमान और कतर दो कंट्रीज हैं, यानी कतर की बात कर लें और ओमान की बात कर लें, ये आप उलझन पैदा कर सकते थे, इसलिए इनको अलहदा कर दिया है। ईरान तो पता ही है ना, यूएई में नहीं है, कतर और ओमान। अब कतर की सी पोर्ट का नाम है दोहा, कैपिटल भी है और सी पोर्ट भी है, दोहा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैपिटल और सी पोर्ट। इसकी पार्लियामेंट का नाम, कतर की पार्लियामेंट का नाम कंसल्टेटिव असेंबली। उस्मान खान, कतर की तरफ आ जाए हम। कतर
मैंने कहा कतर वाली साइड से, कतर और ईरान वाली साइड से जो यूएई है वो पर्शियन गल्फ के साथ टच करती है। पर्शियन गल्फ के थ्रू यूएई कतर और ओमान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। किसके थ्रू? पर्शियन गल्फ के थ्रू। दो वर्ड्स, दो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गए। एक मैंने पर्शियन गल्फ बोला है, दूसरा मैंने गल्फ ऑफ ओमान बोला है। ये गल्फ ऑफ ओमान जो है वो मैरीटाइम बॉर्डर है। वो क्या है? मैरीटाइम बॉर्डर। गल्फ ऑफ ओमान के जरिए यूएई जो उसका साहली बॉर्डर है वो किसके जरिए? ओमान के जरिए। किसके थ्रू? गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू। अब दूसरी हमारे पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के थ्रू दो कंट्रीज के साथ टच करता है, कतर और ईरान के साथ। ये क्लियर हो गया? हाँ जी। अब इस कतर को देख लें। कतर कैपिटल दोहा है, सी पोर्ट भी दोहा, भूलना नहीं है। पार्लियामेंट कंसल्टेटिव असेंबली है। यूके से आजादी हासिल की है। ये सारे यूके की स्टेट्स हैं, सबने आजादी कहां से हासिल की है? यूके से। अच्छा, हाँ जी, बरतानिया से। अब एयरलाइन, कतर एयरलाइन बड़ी मशहूर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अल जजीरा टीवी चैनल किसका है? उस्मान खान पता था? कतर का है, ये कतर का अल जजीरा टीवी चैनल। अल जजीरा टीवी चैनल ये हो गए। अब इस साइड पे आ जाए, ओमान वाली साइड पे। कतर को हमने, ईरान को नहीं टच किया। कतर और ओमान, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ। यूएई पर्शियन गल्फ के थ्रू दो मुल्कों से टच करता है अपनी बाउंड्री। पर्शियन गल्फ, कतर और ईरान। जबकि दूसरी तरफ आ जाए, गल्फ ऑफ ओमान के जरिए वो अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। वो किसके साथ? ओमान के साथ। अब ओमान का कैपिटल क्या है? मस्कत। क्या है? मस्कत। इसकी पार्लियामेंट का नाम भी पार्लियामेंट ही है। इसकी करेंसी रियाल। ओमान की बात कर रहा हूं। ओमान कैपिटल मस्कत है, ठीक है। ओमानी रियाल करेंसी है, ओमानी रियाल। अब एयरलाइन इसकी क्या है? हाँ जी, क्या मसला है? हाँ जी, शुरू करो, दोबारा शुरू कर दो। शाबाश, रिकॉर्डिंग हो रही है अब। अच्छा जी, कर लो यार, पकड़ो, जल्दी करो। इस वीडियो को ना डिस्टर्ब करो, बंद कर दो भी, शेयर कर देंगे। अच्छा, ये टीवी चैनल मैंने बताया अल जजीरा टीवी चैनल। ये किसका है? कतर का है। अब इस तरफ आ जाए, सी पोर्ट। पोर्ट ऑफ सलाला किसकी है? ओमान। पोर्ट ऑफ सलाला किसकी है? ओमान की है। हाँ जी, सी पोर्ट सलाला। SALALA, सलाला, पोर्ट ऑफ सलाला। हाँ जी, पोर्ट ऑफ सलाला। पोर्ट ऑफ सलाला ये हो गया। अब किंग कबूस, ये ऑब्जेक्टिव बार बार आई हुई। किंग कबूस किस कंट्री से है? कबूस बादशाह किस कंट्री से है? ये ओमान से है, किंग कबूस। और मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2024 वो कहां हुआ है? मस्कत के अंदर हुआ है। क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी, 2024 जी। एयरलाइन किसकी? हाँ जी, ओमानी एयरलाइन। ये इंपॉर्टेंट है कि दो मैंने इधर लिखी थी यूएई की, एक है इत्तेहाद और दूसरी है एमिरेट्स। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, इत्तेहाद और एमिरेट्स। हाँ जी, दो एयरलाइन यूएई की, इत्तेहाद एयरलाइन और एमिरेट्स। दुनिया की मशहूर तरीन एयरलाइंस हैं, इत्तेहाद और एमिरेट्स। ये हो गया। ये सारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थी यूएई के हवाले से।
हाँ जी, यूएई के हवाले से। अब आ जाएं, एक और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूज़पेपर के अंदर आई हुई, जिमी कार्टर। जिमी कार्टर की डेथ हुई है 2 दिन पहले, उसके हवाले से स्पेशल जो एडिशन भी आया है। जिमी कार्टर अमेरिका का 39वां सदर था। 2 हवालों से ये इंपॉर्टेंट है। एक हवाला ये कि ये लॉन्गेस्ट लिविंग, जिसकी लॉन्गेस्ट एज है ना इन लिविंग यूएस प्रेसिडेंट्स, इसी की थी। 100 साल इसने जिंदगी पाई है। और दूसरा ये कि लार्जेस्ट लिव्ड सदर ऑफ यूएस, लॉन्गेस्ट लिव्ड सदर ऑफ यूएस, एक तो ये था। दूसरा फर्स्ट टू लिव 100 ईयर्स, पहला था जिसने 100 साल जिंदगी पाई है, जिमी कार्टर। इसका नंबर था 39 जिमी कार्टर का। और ये 1977 से 1981 तक ये सदर रहा है। 1977 से ऑब्जेक्टिव ये आई हुई है कि जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो उस टाइम सदर कौन था? अमेरिका का यही था, जिमी कार्टर। 1924 से 2024 तक इसका लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन 1970 से 1981। इसकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिकन, दूसरी है डेमोक्रेटिक। रिपब्लिकन का क्या है साइन? गधा, डंकी। अच्छा जी, अब आ जाए दूसरी, ये 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आई हैं। वफाकी वजीर कानून कौन है? आजम नजीर तारड़। पाकिस्तान का वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़। वफाकी वजीर इत्तलात क्या? डेमोक्रेटिक डंकी नहीं है सर? हाँ जी, डेमोक्रेटिक की बात कर रहा हूं। हाँ जी, तुम उत्थे खड़े हो, ये तक अगे आ जाओ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल। ठीक है, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर। और ये 37 आपका ये गवर्नर है। ठीक है, और सीएम पंजाब 20th है, 20th और 37 ये होगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने भावलपुर का विजिट किया है। शाहिद खाकान अब्बासी कौन है? ये 18th प्राइम मिनिस्टर था, 2017 से 2018 तक रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी। हाँ जी, अवाम पाकिस्तान पार्टी, अवाम पाकिस्तान पार्टी 2024 में बनाई इसने। यूसुफजदा गिलानी के हवाले से बात हुई है। यूसुफजदा गिलानी जो है चेयरमैन सेनेट है, और 9th ये आपका 9th चेयरमैन सेनेट है। सेनेट बनने के लिए उम्र की कितनी लिमिटेशन है? 30 साल। और ये 62C जो आर्टिकल है 1973 के आइन का, उसके अंदर मेंशन है। आपको ये आइन जो है ना, आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हंसने वाली चीज नहीं, ये मातम करने वाली चीज है कि नहीं पता हमें। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो, उसे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आइन लॉ क्या होता है? हाँ जी, ठीक है। अब यूसुफजदा गिलानी हो गया अब वज़ीर इत्तलात पंजाब भी ऑब्जेक्टिव आई, उस्मा बुखारी, ये हो गया। अब ग्वादर पोर्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं। ग्वादर पोर्ट पाक चीन दोस्ती की मिसाल है। वहां पे जो सी पैक की सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, उसका ताना बाना किससे मिल रहा है? ग्वादर पोर्ट से। ग्वादर याद रखिएगा, ये बलोची जुबान का वर्ड है, ये ऑब्जेक्टिव भी आई हुई है। बलोची जुबान का वर्ड है, ये लफ्ज है ग्वादर। गवात जिसको कहते हैं, गवात गवात ये लिखा हुआ है, ये गवात। गवात का मतलब है कि गेट ऑफ विंड। विंड आंधी को कहते हैं ना, हवाएं आती हैं वहां से, गेट ऑफ विंड। ग्वादर के मायने क्या है? गेट ऑफ विंड। और बलोची जुबान का लफ्ज है, कहां से निकला? गवात से, गवात। अरेबियन सी पे है ग्वादर पोर्ट, ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर है, जनूब मगरिब साहिल पे है, जनूब मगरबी साहिल पे बलूचिस्तान के। (1783 से 1958 तक, 1783 से 1958 तक ये ग्वादर पोर्ट ओमान के पास रही है।
1758 से 1783 से 1958 तक ये ग्वादर पोर्ट किसके पास रही है? ओमान के पास। 1958 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे फिरोज खान नून, और वो हमारे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? 7th प्राइम मिनिस्टर थे। और उनकी मिसेज का नाम था, बेगम का नाम था वकारुन्निसा नून। वकारुन्निसा नून। इन दोनों की कोशिशों और काविशों से ओमान से हमने ये खरीदी थी 1958 में। 1783 से 1958 तक ओमान के पास रही, और 1958 से वकारुन्निसा बेगम, वकारुन्निसा नून और फिरोज खान नून जो 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। सलमान खान मैंने पढ़ाया हुआ है, मुझे 7 प्राइम मिनिस्टर्स के नाम बोल रहे हैं फिंगर टिप्स पे। बोलोगे? आप में से कोई बोल सकते हैं? हाँ जी, आप बोले, शाबाश जी। बस गल मुक गई। चौधरी मोहम्मद अली जौहर। नहीं आज हम एहसन, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, हाँ जी चौधरी मोहम्मद अली जी मोहम्मद अली दोगला जी, फिर चौधरी मोहम्मद अली, हाँ जी जी, ठीक। उसके बाद हुसैन शीर सोहरावर्दी, हाँ जी। पहले संशील था, पांचवा छठा था ये आइए चुंदरीगर। आइए। आइए चुंदरीगर के मानी क्या हैं? क्या मतलब क्या है? सॉरी, मानी क्या है? ठीक है, हाँ जी। उसके बाद सातवां सजी था आपने सर क्यों नीचे कर लिया था? मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जा रहा है सर, मुझे तो पीछे रहा तो नहीं। सलमान समझ आ गई ना तेनू? आपने सबसे पहले चार आ रहे थे सर, वो चंद्रीगढ़ पे आ गए, मुझे भी डाउट हो रहा था। ठीक है, थैंक यू हमायूं। अच्छा, आ गया वेलकम सर। ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपको मैंने बता, ये मेरा एक ये वीडियो भी पड़ी है, हमने बड़ा डिटेल में देखा हुआ है। 1947 से 1958 तक हमारे 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, और इसके बारे में जो कौन था जो कहा करता था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऐसे चेंज हो रहे हैं जितनी देर में धोती भी चेंज नहीं करता? किसने कहा था? इंडिया का। हाँ जी, क्या नाम था उसका? मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी। नहीं, कत्ल हुआ था। कौन हुआ था? हाँ जी, ये 7 मैंने इन सब, ये हमारे जो सारे 1947 से 1958 तक इनके जो सीएम नहीं, इनके जो चीफ जस्टिस साहिबान है इस ड्यूरेशन के, प्राइम मिनिस्टर्स और गवर्नर जनरल्स, ये हमने इन डिटेल किए हुए हैं, और उसमें फिर हमने शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट भी निकाले हुए हैं। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ठीक है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट। और उसके अलावा उसमें चीफ जस्टिस कौन कौन से हैं? बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, तो ये देखिएगा बहरहाल। ठीक है, ये 7th प्राइम मिनिस्टर है जो 16/12/1957 से 12/10/1958 तक रहा है। इसको सिकंदर मिर्जा ने, जो फर्स्ट हमारे क्या थे, सिकंदर मिर्जा क्या था? पहला सदर भी था और आखिरी गवर्नर जनरल भी था। इसने इसको रिमूव किया था। ठीक है, अब आ जाए ग्वादर, ये तहसील है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिवीजन है, इस तरफ आ जाए। सबसे पहले इसको जिला मकरान की तहसील का दर्जा दिया गया 1970 तक। किसको सर? ग्वादर को जिला मकरान, डिस्ट्रिक्ट मकरान। 1958 से 1970 तक, और फिर 1970 में इसे डिवीजन का दर्जा दे दिया गया, ग्वादर डिवीजन। उसके 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। ऑब्जेक्टिव आ सकती है ना 1958 में इसको दर्जा दिया गया बेटा? आप खरीदी की दोनों? 1958 में। हाँ जी, 58 में खरीद ली ना। अब 58 में ये जिला मकरान की एक तहसील बना दी गई। ठीक है, अब 58 से 1970 तक ये जिला मकरान की एक तहसील रही, तहसील ऑफ जिला मकरान। उसके बाद इसे डिवीजन का दर्जा दे दिया गया, और इसके 3 अजला बनाए गए, तुर्बत, पंजगोर और ग्वादर। अब इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव आई हुई थी कि पाकिस्तान से किस मुल्क ने बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वो खरीदने के लिए कहा है, वो बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश के हवाले से जब हम बात करेंगे तो इसकी स्टोरी कब से शुरू होती है? 1971 से स्टोरी शुरू होती है। उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है? शेख हसीना वाजिद का बाप शेख मुजीबुर रहमान है।
इसके हवाले से हम कल बांग्लादेश के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। तो ये आज की ऑब्जेक्टिव थी। इस तरह आप न्यूज़पेपर को लेके चलें, आपकी इंशाल्लाह कोई चीज मिस नहीं होगी अगर आपने न्यूज़पेपर को लॉयल्टी के साथ, सिंसेरिटी के साथ न्यूज़पेपर को देख लिया। तो याद रखिएगा, न्यूज़पेपर आपका बोरिया बिस्तर, आपका ओढ़ना बिछौना होना चाहिए अगर आप अपनी सिलेक्शन कुछ नहीं होना चाहते हैं। वो डॉल्फिन वाले जवान थे, क्या नाम था उनका, दो, शाहिद और अंसर, वो इतने टेस्ट पास कर चुके हैं लेकिन जब न्यूज़पेपर का पूछते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। आप किताब को जितना मर्जी रट लें, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आपको नो हो ही नहीं आएगी। अगर आप मेरा कल वाला लेक्चर सुना है आपने या नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। जो मैंने कल पूरा स्ट्रक्चर बताया कि रियासत, सियासत, मईशत, मुआशरत, सफारत, एक शहरी का रियासत और मुआशरे के साथ क्या ताल्लुक है, वो अगर सबसे पहले रियासत के अंदर गड़बड़ पैदा होती है, वो चीज जो रियासत को जोड़ के रखती है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन से हर चीज जन्म लेती है। हमने वर्ड यूज किया सैंक्टिटी। क्या वर्ड यूज किया उस्मान? उस्मान से पूछा है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब क्या है? 50 बार बताया है, 50 बार फिर बता दूंगा। तकद्दुस। जब आइन का तकद्दुस पामाल किया जाता है तो उसके सारे मराहल से होता हुआ मुआशरे के अंदर जुर्म पैदा होता है। फिर यानी हमने सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया तो हम कहां तक लेके आए? कमीशन ऑफ ऑफेंस तक लेके आए, जुर्म। ये सारी जो सीक्वेंस नेचुरल मैंने बनाई है वो आप वीडियो जरूर देखिएगा और उसको पल्ले बांध लें। आपका जिस तरह अखबार आपको कॉन्सेप्ट देता है ना बेसिक, ये वो लेक्चर था कल वाला जो आपको ऐसे का क्या मतलब होता है, आई से आपसे कोई बात करे यार ये मसाइल क्यों इतने जन्म लेते हैं मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर क्यों ये इश्यूज हैं, या जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, या तरक्की याफ्ता की बात नहीं कर रहा, तरक्की पजीर ममालिक, उनके अंदर ये इतने मसाइल क्यों हैं? आप देख लेंगे वहां पे जमहूरियत नहीं होगी, वहां पे सियासी बेचैनी रहती होगी, बदअमनी रहती होगी, वहां पे लोगों का अपने सिस्टम के ऊपर इत्मीनान नहीं होगा, लोग अफरा तफरी की सूरत हाल में जी रहे होंगे। जब भी सियासी क्या कहते गैर यकीनी सूरत हाल होगी तो फिर अदम इस्तेहकाम ही आएगा हर लिहाज में। मईशत भी आपकी डाउन होगी, जब मईशत डाउन होगी तो सारे मसाइल इधर से फूटेंगे। आपके पास लोकल या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लोगों के पास रोजगार के मौके नहीं होंगे, पॉवर्टी आएगी, लॉलेसनेस आएगी। जब पॉवर्टी होगी तो फिर क्राइम वो जन्म देती है, ब्रीड करती है क्राइम को। तो वो जरूर सुनिएगा। अखबार ने भी आपको इस तरह कॉन्सेप्ट दे देना है। जब मैं बात करता हूं, हमने किसी भी टॉपिक के हवाले से बात करनी है ना, तो मैं इस सीक्वेंस को जहन में ले आता हूं। आप इस सीक्वेंस को बना लें, फिर आपको महसूस होगा अब मैं कंपटीशन का स्टूडेंट हूं। कंपटीशन से मुराद पीपीएससी के आपने फोरम से सिलेक्शन को इंश्योर करना है। तो अगर आप इस तरह चीजों को इन डेप्थ नहीं देखेंगे, मैं बारहा कह चुका हूं कि आपको सुकून नहीं आएगा। सुकून में अगर रहेंगे तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आज दिसंबर की आखिरी रात है 2024 के। कल नया साल शुरू हो रहा है, नए अज़म के साथ, हौसले के साथ, वलवले के साथ अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह आने वाला हर लम्हा जो है ना मेरे लिए खुशियों का सबब बने, और वो चीज़ें ज़िंदगी में जो आज तक नहीं की, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ा है, जो आप जिस मुकाम पे आज हैं इससे कहीं आप और आगे होते, तो उसको अपने नए साल के अज़म का हिस्सा बनाएं। दुरूद पढ़ें। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप 2026 में ये बात कहें, क्लेम करें कि सर जनवरी 2025 से, 1 जनवरी 2025 से मैंने ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिला नगा कर रहा हूं। चलो अब से अज़म कर लें, ठीक है। डेली दुरूद पढ़ें, सुबह की नमाज से पहले कुरान की तिलावत कर लें, तीसरा कलमा पढ़ें, वालिदैन की खिदमत करें, घर से ना निकलें जब तक सूरह यासीन ना पढ़ लें। देखें अल्लाह कैसे जिंदगी की तस्वीर ही चेंज हो जाएगी। जिंदगी की जो आपके सामने मंजरनामा आता है वो ही चेंज हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको मुनफरिद रखेगा, मुमताज रखेगा, अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो।
नया साल है, एक रूटीन बनी हुई है, इसको कहते हैं नए रेजोल्यूशन के साथ जाएं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन लोग करते हैं ना कि नए मैंने क्या क्या अज़म रखे हैं इस साल के लिए। आप देखें कि मैंने अपने जो मेरा सोशल स्टेटस है उसको मैंने अपडेट करना है, मैंने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाना है, ताकि आपको जहनी सुकून भी मिले, आपके घर के अंदर सुकून हो, आपके बच्चे सुकून से रह सकें। वो सारे शगुफे आपसे फूटते हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको मर्द बनाया, अल्लाह ने आपको बाप बनाया है। तो इस चीज को सीरियस लें, कल से इस चीज का इरादा करें, अपने आप के साथ अहद करें कि या अल्लाह ये 10 काम मैंने शुरू किए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपकी तौफीक से मैंने इनको कंटिन्यू करना है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि दुरूद शरीफ, सूरह यासीन, तीसरा कलमा, सूरह इखलास, ये 5-7 चीजें हैं, 1 घंटे के अंदर सारे दिन के मामूलात आपके मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद सारा दिन अल्लाह के फजल से आपका बेहतरीन गुजरेगा और अल्लाह बरकत डालेगा आपके थॉट्स में, आपकी सेहत में, आपके इल्म में, आपकी दौलत में, आपके रिज्क में। रिज्क यही नहीं है कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना पड़ा है, आपकी सेहत कैसी है, आप ज़हनी सुकून आपको मुयस्सर है कि नहीं है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपके घर के अंदर सुकून है कि नहीं, मियाँ बीवी के दरमियान कोई नचाकी तो नहीं है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं चलता, वो बीमार तो नहीं रहते, आप बीमार तो नहीं रहते, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी चल रही है, सुकून है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें में अल्लाह ने रिज़्क दिया हुआ है, ये रिज़्क की शक्ल है। अल्लाह ने नेक नामी दी आपको, बदनामी आपके हिस्से में नहीं आई, ये भी रिज़्क की शक्ल है एक। सो इन पैराए में इन चीजों को देखते हुए आप लेके चलेंगे तो मैं कहता हूं कि हर बंदा ये नहीं करता। मेरा 12-14 साल का ये सफर रहा है स्टूडेंट लाइफ का, जब प्रोफेशन में नहीं आए थे। प्रोफेशन में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 10 साल सर्विस हो गई है, मैं देखता हूं मेरा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहता है, हर स्टूडेंट नहीं करता है ऐसे, और जो कर लेता है ऐसे अल्लाह उसको मुमताज रखता है। मैंने 20 मिसालें अपनी जिंदगी में देखी हैं, ये मुख्तसर सी जिंदगी में, कि जिसने इन चीजों को फॉलो किया, सुबह की नमाज से पहले कोशिश करें कि सूरत यासीन पढ़ लें। ये ऐसा आपको गुर दे रहा हूं कि शायद ये गोहर नहीं मिलता बादशाहों के आस्तीनों में, ये आपको मैं दे रहा हूं, और इसको पल्ले बांधे और आगे बताएं किसी को। अल्लाह मेरे लिए इसमें इखलास पैदा करे। आप पढ़ेंगे, मुझे इंशाल्लाह चैन बनेगी, मुझे उसको में सुकून मिलेगा। नंबर 1, तीसरा कलमा, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, 100 बार, कोई टाइम नहीं लगता, और 100 बार दूसरी पढ़ लें, फिर जाके नमाज पढ़ लें। आप 2 बजे सोएं, रात को 3 बजे सोएं, अगर कोशिश करें कि या अल्लाह मैंने उठना है, सुबह की नमाज पढ़ के फिर रेस्ट कर लें। ये आपके सारा दिन जितने मर्जी बिजी रहे, पुलिस फोर्स की जॉब टफ है, स्ट्रेस देती है, लेकिन आपने अगर ये सुबह महूलत कर ली है ना, तो सारा दिन अल्लाह आपकी हिफाजत भी करेगा, अल्लाह आपको बेहतरीन गाइड भी करेगा इंशाल्लाह। अपने वालिदैन की खिदमत करें, आप प्लान करें कि मैंने प्रोफेशनली इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अपने आप को कहां लेके जाना है, मैंने स्पिरिचुअली अपने आप को कहां खड़ा करना है, सारी चीजें मेरी इंप्रूव होंगी इंशाल्लाह। वो उसी सूरत में हो सकता है जब आप अज़म करेंगे, जब आप सोचेंगे। अगर आप सोचेंगे तो आप कर सकते हैं, आप सोचेंगे नहीं तो आप नहीं कर सकते। आप टारगेट सेट करें कि या अल्लाह आज मेरी सोशल पोजीशन ये है, इंशाल्लाह 3 माह के अंदर मैंने इसको यहां से यहां लेके जाना है, तो आप जा सकते हैं अगर आप सोचेंगे तो। किसके साथ? दुरूद शरीफ के साथ, सूरह यासीन के साथ। तीसरा मैंने आपको कलमा बता दिया, और उसके अलावा मैंने आपको सूरह इखलास बताई। ऐसा करेंगे, लिख लें जाके, 3 महीनों बाद मुझे आप बता दें कि सर आपने कहा था, मैंने किया है और मैंने उसका सिरा देखा है। आप 2 दिन करके देख लें, आपको फर्क नजर आ जाएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। दुआ गो हूं कि आने वाला जिंदगी का हर लम्हा हम सब के लिए आसानियां लेके आए, और खुदा हमें उन चुने हुए लोगों में रखे, इनाम याफ्ता लोगों में रखे, जो लोगों के लिए आसानियां बांटते हैं, जो लोगों के रास्तों के कांटे साफ करते हैं। अल्लाह हमें उन लोगों में रखे जो इनाम याफ्ता लोग हैं। अल्लाह हमें आफियत भरी जिंदगी दे, हमारे वालिदैन का साया हमारे सिरों पे और हमारा साया हमारे बच्चों के सिरों पे कायम दायम रखे। अस्सलाम वालेकुम।